Section 19. Today we will be starting with a new topic, that is excess demand and efficient demand. We are still continuing in the same unit. हम अभी वही unit कर रहे हैं, domination of income and employment, but we are today having a fresh topic, that is excess demand and efficient demand. We will deal it one after another. So your topic A is excess demand, your topic B is efficient demand. अब आ जाइए फर्स्ट पे, एक्सेस डिमांड. डिमांड क्या होता है? बाय दिस टाइम ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द कांसेप्ट कि डिमांड क्या है. एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा. तो ज्यादा डिमांड की सिचुएशन इकोनॉमी में कैसी है उसके बारे में आपने इस टॉपिक में पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल वी स्टार्ट डिफाइनिंग द कांसेप्ट व्हेन एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज़ वी आर स्टडीइंग macro, so we'll always be taking aggregate variable. When aggregate demands exceed aggregate supply of output which is produced by fully employing the given resources in the economy, the situation is termed as excess demand. Now the core words that you should be keeping in your head is first aggregate demand, second aggregate supply, third output, fourth and very important fully employing the given resources in the economy. The situation is termed as excess demand. अब इस definition से आपने समझना क्या है, एक ऐसी स्थिति जहां पे aggregate supply change नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है. अब मैंने आपको पहले भी बताया कि चेंज होने का मतलब बढ़ना और घटना दोनों हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जब एग्रीगेट डिमांड हमारा चेंज हो रहा है तो वो बढ़ जा रहा है. सो इन अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट सप्लाई डू नॉट चेंज बट वी डू हैव एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड, तब की सिचुएशन में जो हमारे पास डिमांड है उसको हम एक्सेस डिमांड कहते हैं. अ सिचुएशन वेयर एएस इज कांस्टेंट, एडी जो है वो बढ़ जा रहा है, इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहते हैं. और चूंकि हमारा एग्रीगेट सप्लाई नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हमने उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, देखिए प्रोडक्शन साइकिल होता है, 2018 में कुछ प्रोडक्शन हुआ, 19 में कुछ प्रोडक्शन हुआ, 20 में कुछ प्रोडक्शन हुआ. व्हाट डू वी कॉल इट? प्रोडक्शन साइकिल. इसको ध्यान से देखिए. प्रोडक्शन साइकिल हर साल या जरूरी नहीं कि एक साल में हो, अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में होता है. डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ये आपको मिलता है. तो हर टाइम में हम जो प्रोडक्शन साइकिल कर रहे हैं उसमें इकोनॉमी में ये कोशिश की जाती है कि जो भी रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हो, मतलब उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. नाउ वी आर यूजिंग टू वर्ड्स हियर, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ये आपके 11th का बेसिक कंसेप्ट है, सो आई एम नॉट गोना put that back here. You should be aware of that concept. Full employment क्या है, जहाँ पे आप पूरा यूज करते हो, कोई वेस्टेज नहीं होता है, जो मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन है, that is full employment. So excess demand is a situation where aggregate supply change नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से aggregate demand बढ़ जाता है. इस सिचुएशन को हम excess demand कहते हैं. This is the concept of excess demand, जिसको आपने ऐसे समझना है. लिखोगे कैसे? When aggregate demand exceeds aggregate supply, जब aggregate demand ज्यादा हो जा रहा है aggregate supply से, of the output जो भी प्रोड्यूस की जा रही है इकोनॉमी में, by maximum utilization, the situation is termed as excess demand. इसमें कौन कौन से वर्ड्स आए? एग्रीगेट डिमांड क्या है आपको बताया जा चुका है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है ये आपको पता है, आउटपुट क्या है ये आपको पता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है ये आपको पता है. तो ये चार वर्ड्स हैं जिनका कंसेप्ट आपको पहले ही डिटेल कर दिया गया, और इन चार वर्ड्स के मीडियम से आपको एक नया कंसेप्ट बताया जा रहा है, दैट इज एक्सेस डिमांड. सो एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ. याद कैसे रखना है आपको, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एग्रीगेट सप्लाई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कुछ
फैक्टर्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पे एडी ग्रेटर देन एएस हो गया, वी कॉल इट एज एक्सेस डिमांड। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है 1 2 3 4, ये चारों वर्ड्स आपको पता है। अब इसको आप कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे? ED, which is your excess demand, equals to AD, which is your aggregate demand, minus AS, which is your aggregate supply. AD minus AS आपको क्या दिलाएगा? excess demand। तो ये हो गया आपका इसका इक्वेशन। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट किया जा सकता है वो ये है कि एक्सेस डिमांड क्या है और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डेफिनेशन पार्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने कंसेप्ट समझना है। द ग्राफिकल पार्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ऑफ कोर्स हमारे पास दो एक्सेस वाई एंड एक्स, एक पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिया, दूसरे पे हमने इनकम लिया। अब हम ड्रॉ करेंगे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। स्टेज 1 ध्यान से देखोगे। स्टेज 1 हमने ओरिजिन से स्टार्ट करता हुआ एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ कराया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एग्रीगेट डिमांड है जो सपोज करो OY पे है, शुरू हो रहा है। तो एट पॉइंट Y हमने एक लाइन ड्रॉ करा एग्रीगेट डिमांड का। अब जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं उसमें एग्रीगेट सप्लाई चेंज नहीं कर रहा। इसी एग्रीगेट सप्लाई के लिए हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो Y डैश पे चला जाता है और एक नया एग्रीगेट डिमांड हमको मिलता है AD डैश। ये जो AD डैश आपको मिला ये हो गया आपका स्टेज 2, ओके। स्टेज 1 AS AD, सिंपल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला E पे, ADS बराबर है इक्विलिब्रियम पॉइंट। स्टेज 2 एग्रीगेट सप्लाई वही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, AD डैश हो गया। अब आपको एक नया इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है E डैश, जो कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कराएगा इकोनॉमी में। अब अगर आप इन दोनों एडीज को देखेंगे, ठीक है, और स्टेज 3 जो है आपका वो ऑब्जर्वेशन होगा। दिस इज योर स्टेज 3। एडी और एडी डैश को देखेंगे तो कितना डिमांड बढ़ा? 1 2 3 4। अगर हम न्यूमेरिकल नेमिंग कर दें तो 1 2 3 4 ये जो आपको क्वाड्रेटिक रीजन मिल रहा है, दिस इज योर इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। अब यहां पे पॉइंट ये है, हमारा टॉपिक है एक्सेस डिमांड और यहां पे मैं बोल रही हूं इंक्रीज इन डिमांड। इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है। ये पूरा का पूरा जो इंक्रीज इन डिमांड हुआ है 1 2 3 4, ये एक्सेस डिमांड नहीं होगा। कैसे? एग्रीगेट डिमांड यहां से यहां आया तो इस सप्लाई लेवल पे ये वाला जो पोर्शन था वो सेटिस्फाई हो गया है। डिमांड बढ़ने से भी डिमांड का बढ़े हुए डिमांड का जो इंक्रीज डिमांड है 1 2 3 4, उसका एक हिस्सा इसी एग्रीगेट सप्लाई से फुलफिल हो गया। उसका दूसरा हिस्सा जो है ये एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर है जो कि फुलफिल नहीं हुआ। तो इंक्रीज इन डिमांड और एक्सेस डिमांड में डिफरेंस है। इंक्रीज इन डिमांड है आपका टोटल रीजन, जबकि एक्सेस डिमांड है आपका एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर का रीजन, जो कि ये रीजन है, जो डॉटेड रीजंस आपको यहाँ दिख रहे हैं। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज द कोर पॉइंट वेयर यू शुड बी पेइंग अटेंशन कि एग्रीगेट स्टेज 3 आपका जो है स्टेज 1 पहला दोनों, स्टेज 2 ये वही रहेगा, एक नया एडी आ गया। स्टेज 3 में आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। आपको एक क्वाड्रेटिक रीजन मिल रहा है 1 2 3 4, ये इंक्रीज इन डिमांड है। क्या यही इंक्रीज इन डिमांड एक्सेस डिमांड होगा? नहीं।
जो एरिया इंक्रीजिंग डिमांड में एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बिलो आ रहा है वो इंक्रीजिंग डिमांड नहीं होगा क्योंकि वो फुलफिल हो गया। जो एरिया एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर आ रहा है वो फुलफिल नहीं हुआ, तो दिस इज योर एक्सेस डिमांड। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में आपको आपका ईडी मिलता है। इसको एक बार देखिए, एक्सप्लेन कैसे करोगे। इनिशियल डिमांड इन द इकोनॉमी क्या है? एडी। ग्राफ के साथ उसका एक्सप्लेनेशन मस्ट है। फाइनल डिमांड इन द इकोनॉमी एडी डैश। सप्लाई एट एडी, जब एडी डिमांड था तो सप्लाई कितना था? एएस। जब एडी डैश डिमांड था तब सप्लाई कितना था? तब भी एएस। ये पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखना है। एएस नहीं बदल रहा है, एडी बदल के एडी डैश हो गया, एएस ही रहा। इससे आपको दो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स मिलते हैं, ई और ई डैश। आपको इक्विलिब्रियम पे फोकस नहीं करना है क्योंकि आपका टॉपिक है एक्सेस डिमांड। तो इसके बाद आपको एक क्वाड्रेटिक रीजन मिल रहा है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई का लोअर पोर्शन जो है वो फुलफिल हो जा रहा है डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का अपर पोर्शन जो है वो अनफुलफिल रह रहा है, जो आपका एक्सेस डिमांड होगा। अब इसको यहाँ पे ऐसे समझिए, टोटल इंक्रीज इन डिमांड 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 टोटल इंक्रीज इन डिमांड है। डिमांड फुलफिल्ड बाय एग्जिस्टिंग सप्लायर, जो ऑलरेडी सप्लाई है एएस, डिमांड के बढ़ जाने से भी इस डिमांड का कौन सा पोर्शन है जो इसी सप्लाई से पूरा हो गया? किस सप्लाई से? एएस से। 4, 3, 2। सी 4, 3, 2 ये पोर्शन फुलफिल हो चुका है। कौन सा पोर्शन है जो एक्सेस डिमांड कहलाएगा? 1, 2, 3। ये डॉटेड 1, 2, 3। तो ये आपका 4, 3, 2 है जिसको मैंने ऐसे शेड करा। ये आपका 1, 2, 3 है जो मैंने डॉट्स में शो करा है। और ये आपका एक्सेस डिमांड है। ये पॉइंट ई है जहां पे एडी इक्वल्स टू एएस था, ये पॉइंट ई डैश है जहां पे एडी डैश इक्वल्स टू एएस था। ये आपके ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो गया। एक बार फिर से देखिए, इनिशियल डिमांड एडी है, फाइनल डिमांड एडी डैश है। जब डिमांड एडी है तब भी सप्लाई एएस है, जब डिमांड एडी डैश है तब भी सप्लाई एएस है। टोटल इंक्रीज इन डिमांड 1, 2, 3, 4। डिमांड फुलफिल्ड बाय एग्जिस्टिंग सप्लाई 4, 3, 2। एक्सेस डिमांड 1, 2, 3। यहाँ पे आपको जो पॉइंट ई है वो प्रीवियस इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है, एडी इक्वल्स टू एएस। जो पॉइंट ई डैश है वो न्यू इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, न्यू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है, तो एडी डैश इक्वल्स टू एएस। अब अगर इसको आप न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझना चाहोगे तो सपोज करो कि एएस की वैल्यू 50 है, एग्रीगेट सप्लाई आपकी 50 है, एडी जो है वो 40 था। अब एडी डैश बढ़ के 60 हो गया, तो आपका एडी क्या होगा? फॉर्मूला पुट करो, एडी माइनस एएस। यहाँ पे दो एडीज हैं तो इसलिए मैंने एडी डैश लिख दिया है। 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 10। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए पुट कर रही हूँ कि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं आए। इन दोनों एडीज का डिफरेंस हमारा एक्सेस डिमांड नहीं होगा। अगर हम इन दोनों एडीज का डिफरेंस लेते हैं तो 60 माइनस 40 20 आता है, जो हमारा एक्सेस डिमांड नहीं होगा। हमारा एक्सेस डिमांड एएस और एडी डैश का डिफरेंस होगा, 60 और 50 का डिफरेंस जो कि 10 है। ओके, क्योंकि इसी एग्रीगेट सप्लाई से इस बड़े हुए डिमांड का कुछ पोर्शन फुलफिल हो जाता है। सो दिस इज योर फर्स्ट वीडियो ऑन एक्सेस डिमांड, जिसमें आपको डेफिनेशन क्लियर है। ये 4 वर्ड्स हैं, ये चारों वर्ड्स आपको बता दिया गया है। फॉर्मूला ये रहा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट पॉइंट में आपको आपका एक्सेस डिमांड मिल जा रहा है। इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अगर समझना है, जस्ट टू बी क्लियर ऑन द पॉइंट, कि आपको डिफरेंस लेना है एडी एएस का, ना कि एडी डैश और एडी का। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में
हम समझेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई नहीं चेंज हो रहा लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। एक बार इसको पढ़िए,